दुनिया को पता है भाई कल कितनी बड़ी घटना हुई। आज जो है ऐसा टाइम आ गया है, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, आप अपनी मांग भी नहीं रख सकते। अगर आपने कोई मांग कर दी या प्रदर्शन कर दिया तो किसी भी टाइम आपके ऊपर पुलिस हमला कर सकती है, कोई भी मुकदमा आप पर लगा सकती है, आप पर 307 भी लगाई जा सके, आप पर देशद्रोह का केस भी लगाया जा सके। पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने इस देश में अराजकता फैला दी है, कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। कल हमारे साथ जो है एसएचओ कप्तान, सुखजीत और एक सौरभ सब इंस्पेक्टर, तीनों ने खूब कूटा भाई। मैं बस में घेर के उन लोगों ने खूब कूटा, मेरे पूरा के कूणियाँ तय गुस्सा तय बेल्ट काट ली, कप्तान ने बेल्ट से पिटा, मैं खूब मेरा चोटें आई और अभी भी मेरे शरीर में दर्द है, पूरी बॉडी में दर्द है, मुंह मेरा अभी भी सूजा हुआ है। और फिर कहा मैंने मारी को नहीं। पहले जो झूठ बोलिया करते ना वो मर जाया करते, ई बड़ा कीड़े भी कौन पड़े भाई साहब। मारने का कारण क्या था? मारने का एक ही कारण था भाई साहब, भाई तू बार बार सब तो आगे रहे है, बोला 9 महीने हो गए तने प्रोटेस्ट में आगे रहना नहीं, तू किसानों को भड़का के ले आवे है। पार्थ के मामला में हम गए थे, पार्थ वधवा जी को इंसाफ दिवाने गए थे, भाई उसकी हत्या करी एक डॉक्टर ने, भाई इसको कम से कम सजा दो। वो सजा देने के बजाय डॉक्टर की तो पुलिस में सुरक्षा खड़ी कर दी, पार्थ के बाबू को ही गिरफ्तार करके ले गए। जब आप वहाँ पहुँचे भाई उसको क्यों पकड़ लिया था हमने? पकड़ो तो डॉक्टर ने, तो बोले तू भी आ जाए। फिर देखो जी हम तो पूछने गए थे, बोला जी धारा 144 लाग रही है, ये लाग रहा है, वो लाग रहा है, लेकिन उस समय उन लोगों ने एक नहीं सुनी। हमने नोटिफिकेशन मांगे तो उन्होंने वो नहीं बताया, हमने तो किसी अखबार में कोई नहीं पढ़ी इस एरिया में धारा 144 लाग रही है। ये बातें करा थे हमें, बातें करते करते मीडिया वही थी भाई साहब, सारी मीडिया के सामने मेरे को उठा के ले गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं अपने हिसार पुलिस की बताऊंगा कि हिसार पुलिस ने मीडिया को धमकाया है। मीडिया वाला के फ़ोन खोजते हैं और उनको कहा था हम किस चीज़ की मीडिया हो। हिसार एसएचओ ने इतनी बदतमीजी करी है सभी लोगों के साथ, एक के साथ नहीं, सभी मीडिया वालों के साथ फुल बदतमीजी करी उस आदमी ने। मतलब इतना उसमें अहंकार आ गया कि किसी को नहीं बख्शेगा उसकी सीध में। मीडिया वालों को नू तक धमकाया उसने, बोला अंदर ठोक दूंगा, तरह उठा गई, तार पे केस लगा दूंगा, भागो यहाँ से, कोई खबर नहीं बनानी। मतलब जो इंसाफ मांगे उनको नहीं दिखाना किसी को भी। देखो धमकी है साफ साफ शब्दों में। जब पुलिस मीडिया को ही धमकी देने लगी तो आम आदमी का क्या भला करेगा? और फिर सिटी का सच्चो लाग रहा है कप्तान सिंह भाई, वो क्या का सिटी का भला करेगा? थाने में को चला जाना उसका तो उसने फाऊ काड़ू हो जा, उसने तो थाने में रपिए देनिया चला जाने, गड्डी लेके को चला जा तो वो राजी, और गड्डी लेके ना जावे तो भाई साहब थाना में कौन पड़ते? आम आदमी ने, इतना बड़ा भ्रष्ट आदमी है कप्तान सिटी का सच्चो। किसके इशारे पे ये सारा संगम हुआ है? सबसे बड़ी बात मैं आपको आज बताना चाहूंगा, हमने पता चला पूरा, उस समय भी उसने मेरे ताई बताई, भाई 20 फोन आ रहे हैं तेरे तो रहे मार पे तेरे को पिटन खातर है। बोला तेरी तो सुपारी दे रखी है इनकाउंटर करने की मेरे ताई बीजेपी के नेताओं ने। मैं साफ शब्दों में सीधी बात करनी आदमी हूँ, चाहे वह बुरा मानता हो। ये बीजेपी वाले कई कहते हैं सीधा हमला करा है, निजी हमला करा है, अर्थात निजी मना पिटवाया है, यो निजी पिटवाया है कि ये मेरा जूत लागे है, मेरे लागे है ना, निजी होता होगा वो भी। इसीलिए विनोद बिहाना जी का इसमें हाथ है, कमल गुप्ता जी का हाथ में, मेरे लिए चाची सोनाली फोगाट ने मेरे पे मरवान का काम करा है। और भी कई बीजेपी के नेता हैं जिन लोगों ने फ़ोन कर रखा था कि इस मनोज राठी ने हमारा नाक मदम कर रखा है, इसका इलाज कर दे। मनोज जी कल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों के साथ ये जो आप बता रहे हो मारकुटाई की वारदात होगी? ऐसे है भाई साहब, बात सुन लो, कल हमारे साथ 5 आदमियों की गिरफ्तारी हुई मेरे साथ। और भाई साहब मेरा जूत मारे उनने अंदर घेर की, क्यों? क्योंकि सब ज़्यादा बोले तू रोड़े मचावे, इसका मतलब शहर में आवाज़ ना उठावा। अगर हम जैसे नहीं बोलेंगे तो फिर तो आम आदमी तो जीने कौन देंगे? ये लोग जो है सच्चो कप्तान, साफ बताऊंगा मैं, चिट्टा बिकवा भाई साहब हिसार में। भ्रष्टाचार का अगर दूसरा कोई नाम है तो हिसार का सिटी एसएचओ है, सारी हिसार को पता है, उससे बड़ा भ्रष्ट आदमी कोई नहीं है भाई साहब। 80 में सीआईए में इसमें सीआईए इंचार्ज रहा, वो लूट के खा गया 80 को, अब हिसार को लूटने लग रहा है। ऐसा लुटेरा हमने पहले नहीं देखा, पूरे हिसार को लूट लिया उस आदमी ने। हमारे पास सबूत इस बात के, चिट्टा बिकवाने के, चिट्टा लगा जान लग रहा है, चिट्टा आ गए वो अपना दोहरा उठा बैठी करे, उसकी फ़ोन की कॉल डिटेल कटवा लो, अपराधियों से बात करता है वो, ना लिख रहा, मेरी गारंटी है भाई साहब।
बात सुन लो, उस व्यक्ति ने अवार्ड लेना है, उस व्यक्ति ने उस थाने में नौकरी करनी है और माल कमाना है, इसलिए बीजेपी के नेताओं के इशारा पर उसने मेरे जूत मारे हैं भाई साहब। मेरे को बद्दी गालियां दी है, मैंने उसको पड़ मारता आ रहा है, और फिर भी इतना बड़ा बेशरम है किनू कहा है कि मन ने कोनी मारी भाई। बताओ भाई कौन मार गया ये? मारे पास हमने कहा भाई मंदिर में बांट जा तू आगे, भाई मैंने इसका हाथ को लगाया। भाई साहब इतनी बद्दी गालियां दी है, आदमी सुन नहीं सकता। थाना में भी प्रताड़ित कराया है, एक अब 302 के अपराधी की तरह मेरे को नीचे बिठाया, मेरी बेइज्जती करी। मैं तो आपने बताऊंगा कि देखो इसके ऊपर FIR होनी चाहिए तुरंत प्रभाव से कप्तान के ऊपर, और इसको सस्पेंड करना चाहिए। हाँ, और बात सुन लो, जो मेरे साथ थे जिन लोगों ने देखा है, सरदाना जी हैं, बताओगे आपको। बताओ जी। संदीप शर्मा। हाँ MLR कटवाई है, कट गई। गिरफ्तारी से लेकर के छोड़ने तक 3 से 4 घंटे का वक्त था, इस बीच आपको कहाँ रखा? भाई साहब खूब हंडाया हमने रोडा पे, कदे उस थाने में ले जाते, कदे उस थाने में ले जाते, एक जगह बिठाए को नहीं, पता नहीं क्यों। मतलब पहले सिविल थाने में ले गए, उधर नीचे बिठाया, बेइज्जती करी, फिर उल्टे बस में बिठाए, फिर बाईपास पे ले गए, फिर उल्टे ले आए, फिर एक थाना और था उसमें ले गए, फिर मारता उड़ के सिविल हॉस्पिटल में ले गए। भाई साहब आखिरी में कचहरी में जाके छोड़ा मारता है उन लोगों ने। इस बीच में ऐसा कोई फोन जिस पे आपको शक हो कि वो बीजेपी के नेता का ही था? कमाल है भाई साहब, शक के सब ऑर्डर देने लग रहा था। कई बीजेपी नेताओं के फोन उनके पास आने लग रहे थे। अरे साहब कहाँ थे? मनोज राठी का तो करते हो काम, आज मौका पड़े। भाई साहब इनकाउंटर तक की बात उन लोगों ने कही है, इसको इनकाउंटर कर दो, बीमारी मिटो। मैं साफ बात बताना चाहूँगा भाई साहब, अगर नार्को टेस्ट करा ले उस कप्तान का, अगर कप्तान का नार्को टेस्ट हो गया ना, तो कई बीजेपी के नेताओं की पोल खुलेगी। किस किस बीजेपी के नेता ने उसको के दे रखे है, चाहे वो सोनाली फोगाट हो, चाहे भाई साहब आपका कमल गुप्ता विधायक हो, वो पता नहीं के लालच था उसको मेरे को मारने में। नशा उसको धमकाया इन लोगों ने कि इंसाफ मांगने की बात करेगा, डॉक्टर के खिलाफ जाओगा, हम तेरा इलाज कराएंगे, जिस तरह राठी का कर दिया। मेरे को पीट के सारे शहर में दहशत फैलाई गई है कि हिसार वासी शहर से बाहर ना निकले, घर से बाहर ना निकले। अगर घर से बाहर निकलोगे मनोज राठी की तरह पिटांगे। आज वो मेरे को इनकाउंटर की धमकी दी है, मेरी सुपारी उसने ले रखी है सिटी SHO ने। तो सिटी SHO चाहा कि हिसार का कोई आदमी बाहर निकल के प्रदर्शन न करे और पार्थ वधवा को न्याय मांगने के लिए बाहर ना निकले। भाई साहब सारा का सारा सौदा डॉक्टर का नहीं बैठा है, कमल गुप्ता खुद डॉक्टर है, वो डॉक्टर का फेवर ले है। लेकिन मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बीजेपी नेताओं को एक बात बताना चाहूँगा कि बात सुन लो भाई, आप लोग न्याय ना देने दो, पुलिस हमें न्याय ना देगी, लेकिन भगवान हमें न्याय देगा। जो डॉक्टर नलवा इसको बचा रहा था, आज वो डॉक्टर नलवा जो है लुकता फिरने लग रहा है, पुलिस उसके पीछे अंडा है, गैर जमानती वारंट उसके आए हुए हैं, भगवान ने उसका फैसला करा है। वो ड्रग इंस्पेक्टर जिसने क्लीन चिट दी थी, इस पार्थ वधवा जब एक्सपायर हुआ था तब डॉक्टर को क्लीन चिट देने वाला वो सुरेश ड्रग इंस्पेक्टर आज बाजा फिरता, लुकता फिर है, पुलिस उसके पीछे घूमने लग रही है। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन डॉक्टर मान के साथ भी ऐसा ही होना है। एक दिन ऐसा आएगा, डॉक्टर मान के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होंगे, वो भी जेल में जाएगा। और जितने भी लोग पार्थ वधवा वाले मामले में शामिल हैं, उस मामला में रिश्वत खाई है, उस मामला में दोषियों को बचाया है, सबके साथ भगवान इंसाफ करेगा। आपकी गर्दन तक कानून के आप सेकंड में पहुंच गए, सुरेश चौधरी तक क्यों नहीं पहुंच पाए? क्यों नहीं पहुंचना? रपिए दे भाई, अगले कैसे पूछेंगे? हमारे जैसे तो आम आदमी है, पावरफुल लोग हैं, पावरफुल लोगों के गर्दन तक हाथ नहीं पूछते। हिसार पुलिस जो है वह आम आदमियों को कूटने के लिए बनाई है, आम आदमियों का इलाज करने के लिए बनाई है। पावरफुल आदमियों के तो पैर दो की पीवे हैं, ये सलूट मारा है उन लोगों को, तो जाके उनको तो ये पैसे देवे शहर से लूट के, ये लुटेरी गैंग है पुलिस। एक नशा बेचने वाला पकड़ा हो, बताओ भाई, नशा बेचने वाले हिसार पुलिस के यार हैं, पकड़े कैसे भाई साहब? है उनका धंधा चलाओ ये नशा बेचने वाले। पकड़ने खातर मनोज राठी जैसे बतेरे आदमी है, जो न्याय मांगेगा उसको पकड़ा भी गए, पिट्टा भी गए, जूत भी मारेंगे, इलाज भी करेंगे, उसका सारा काम करेंगे। और मेरे को जान का खतरा है, कप्तान सिंह SHO सिटी से वो मरवा सकता है मुझे, क्योंकि उन्हें साफ शब्दों में धमकी दी थी। और बात सुन लो भाई, पहलवान भी है और बुरा घमंड है उसको, धन का भी घमंड है और अपनी ताकत का भी घमंड है और वर्दी का घमंड भी है भाई साहब उसको। धमकी कैसे दी आपको? धमकी दी उसने जमा साफ शब्दों में बुलाया, या तो दोबारा दिखिए ना दिखा तेरा इलाज करांगे। तो क्या आप पुलिस प्रोटेक्शन मांगोगे? ऐसे पुलिस भी उनकी, वो भी उनके, मेरी प्रोटेक्शन तो जनता है, पब्लिक मेरी प्रोटेक्शन है। मैं पुलिस की मेरे को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है।
आम जनता मेरे साथ है, मनना जरूरत नहीं है पुलिस वालों की। भाई बात सुन लो, सब ने मनना है। कोई 2 दिन आगे 2 दिन पाछे यो मन मार देगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी आवाज़ बंद नहीं करूँगा। आज से डबल काम करूँगा और डबल इनके नाक में दम करूँगा, प्रदर्शन करूँगा जी। किसान आंदोलन में सबसे आगे रहूँगा। अगर शहर में किसी को तकलीफ होगी तो मेरे को फ़ोन करियो, मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा जी आगे बढ़ के। और पुलिस वालों के सामने खड़ा होके, चाहे पुलिस वाले मेरे सारे हाथ तोड़ दियो, मैं उल्टा नहीं हटूंगा जी। जनता की आवाज़ है मनोज राठी, जो जनता की आवाज़ है वो कभी नहीं दबती। ये जो अंधभक्त है इनके कहने से दबूंगा गे? इन अंधभक्तों ने मुझे पिटवाया है, इनके पिटने से मैं दबूंगा ना। मेरी जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ मैं उठाता रहूँगा आखिरी सांस तक। ये सत्य है भाई साहब, झूठ नहीं बोलता, मैं दिल से बोलता हूँ। लगातार मनोज राठी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर चल रहे हैं। और एक चीज़ और भी आ रही है कि जो SHO था उनको टर्मिनेट किया जाना चाहिए या सस्पेंड किया जाना चाहिए। आपको क्या? मैं तो उनको टर्मिनेट करना चाहिए ऐसे आदमी को। तो ये तो समाज के कीड़े हैं भाई साहब, लुटेरा है लुटेरा।